प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं और इसका यूजेस क्या है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, आप इसे अदर सब्जेक्ट्स में भी आप पढ़ेंगे, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, एंथ्रोपोलॉजी हो या जियोलॉजी हो। यह अन्य विषयों में भी इसकी पढ़ाई की जाती है, वहां इसका उपयोग होता है। इसकी मदद से बच्चों वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान वगैरह भेजते हैं, वहां भी इन समीकरणों का ये उपयोग करते हैं। अभी हम लोग क्लास 12th में सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर कहते किसको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आइए हम लोग इसके डिफिनेशन को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम है बच्चों, ये क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन का पहचान क्या है? उसमें इक्वल टू का साइन होगा, बराबर का साइन जरूर होगा बच्चों। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है बच्चों। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वह वेरिएबल जो किसी पर निर्भर रहता हो, और उसमें क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो स्वतंत्र है। एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट इज नोन है। इस तरह की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग यूज करना है हमको। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हो गया वह वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में y भी होना चाहिए और x भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है बच्चों? डेरिवेटिव्स होगा। किसका डेरिवेटिव होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y, तो इसका डेरिवेटिव हो गया किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाय dx कर दिए, प्लस इसमें बच्चों या माइनस जो चाहे वो साइन हम लोग रख दे, और इसमें हम लोग क्या किए? यहाँ पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल यूज करना है, तो हम y भी यूज कर लिए इज इक्वल टू 0। इस तरह का यदि कोई डिफरेंशियल इस तरह का जो इक्वेशन बना रहे हैं बच्चों, इस तरह की इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि इस इक्वेशन में हमेशा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y रहे ही और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रहे, ये जरूरी नहीं है। केवल आपका इस तरह से भी रह सकता है dy बाई dx इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिख दिए, तो भी ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा बच्चों। ओके, तो परिभाषा क्या हुआ बच्चों? परिभाषा हम डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया, उसमें एक इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? उसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये वाला y होना चाहिए उसमें, और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये x होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए। तो ये यदि ये सारे एक इक्वेशन में इन्वॉल्व है, उस इक्वेशन में दिए गए हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ ये ध्यान जरूर रखेंगे, ये जरूरी नहीं है उसमें आपका हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग से उस इक्वेशन में दिया ही रहे। अगर वो नहीं दिया गया, कोई कांस्टेंट भी है, तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लेकिन हाँ उसमें डेरिवेटिव होना जरूरी है। डेरिवेटिव वो भी किसका बच्चों? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। और यहाँ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिए हैं बच्चों, एक से ज्यादा ऑर्डर का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए डी क्यू बाई डी एक्स क्यू प्लस, और इसमें इन्वॉल्व कर ले हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया।
तो इसमें आप देख रहे हैं डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है बच्चों? तो आपका ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई एक्स के वाई का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में नहीं दिया गया है, वह रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होंगे? डेरिवेटिव्स होगा। किसका डेरिवेटिव होगा? तो डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसमें क्या क्या रह सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। ओके बच्चों, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमको एक्सरसाइज 9.1 में डिटेल में पढ़ना है बच्चों। अब आइए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों दो तरह का है, जिसमें कि आपको एक ही तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और दूसरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हायर क्लासेज में पढ़ना है। ओके, तो आइए दोनों तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव्स हो। किसका डेरिवेटिव बच्चों? तो ध्यान देंगे डिफरेंशियल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए आपका y है, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो उस वेरिएबल का नाम है x, तो y का डिफरेंशिएशन केवल x के रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में ODE बोलते हैं। तो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही इस एक्सरसाइज में पढ़ना है बच्चों। यदि बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, इसमें क्या करना था? डेरिवेटिव्स लेना है, डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? तो केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में लेना है बच्चों। यदि एक से ज्यादा हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ले लेंगे तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कि हम लोग हायर क्लासेज में, हायर मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनेशन को भी देख लेते हैं बच्चों। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया y बच्चों, मान ले y विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन। यहाँ देखिए, यहाँ एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। इसका भी एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं बच्चों। जैसे आपका डेल्टा y, इसको डिफरेंशिएट कर दिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हमारा y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस अगेन डेल्टा y बाई डेल्टा t। इस बार हम लोग जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, इक्वल टू 3। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमें हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना है। क्लास 12 में हमें केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में जानते हैं। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो उसका डिफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्थात क्या हुआ बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अर्थात एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम टाइम्स जो डेरिवेटिव होगा, जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन जो निकाला गया होगा, उस मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएशन निकाला गया उस डेरिवेटिव के ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ओके बच्चों, इसलिए जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा बच्चों? वो पॉजिटिव है। ओके, अब आइए, अब आता है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? तो बच्चों इसके लिए इसका डिफिनेशन है द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको क्या देखना है बच्चों? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या देखना है? पावर। उसका पावर क्या है? कब देखेंगे बच्चों? उसके लिए क्या शर्त है? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा आफ्टर इट इज
मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्थात बच्चों, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, रेडिकल से और फ्रैक्शन से फ्री करना है। रेडिकल का मतलब उसमें कहीं रूट या पावर 1/2, 1/3, 1/5 इस तरह का फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर नहीं होना चाहिए। यदि रेडिकल के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में है, तो उससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, फ्री करना है, मुक्त करना है बच्चों को। और जब फ्री कर देंगे, उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ढूंढेंगे, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ढूंढने के बाद उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, वही एक्सपोनेंट कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है? द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल और फ्रैक्शन है, तो उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को मुक्त कर दें, फ्री बना लें, फ्री कर दें। अब फ्री करने के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ढूंढेंगे, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वह पावर कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। तो यहां आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो डिग्री है हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी एग्जिस्ट करता है, कभी कभी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब भी पावर आएगा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का बच्चों, तो जब भी आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। तो डिग्री हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यदि एग्जिस्ट करेगा तो इसको एज ए नोट आप इसको याद रखेंगे बच्चों कि ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री कोई जरूरी नहीं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन ही हो, कभी कभी डिग्री आपका डिफाइन नहीं होगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे बच्चों, देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपका। ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री यदि डिफाइन होगा तब ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ये हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएंगे, अर्थात 1, 2, 3, 4 इस तरह के रूप में रहेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1 की डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाते हैं। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, हमें ऑर्डर एंड डिग्री का पता लगाना है। लेकिन यहाँ ध्यान देखिएगा बच्चों कि डिग्री के ब्रैकेट में लिखा है इफ डिफाइंड। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन हो कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए यदि डिफाइंड होगा तब हमको डिग्री बताना है। यदि डिफाइंड नहीं होगा तब आप डिग्री बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए पहला हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं बच्चों, d4y by dx to the power 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया बच्चों। उसके बाद साइन y ट्रिपल डैश, तो y ट्रिपल डैश का इसका मतलब क्या हो गया, तो साइन एक्स क्या होता है बच्चों, एक इनफाइनाइट सीरीज है। साइन एक्स का एक फॉर्मूला है बच्चों कि साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। इस तरह का साइन एक्स एक इनफाइनाइट सीरीज है बच्चों। अब इस एक्स के बदले में हम y ट्रिपल डैश डेरिवेटिव को लिखते हैं बच्चों, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो एक्स के जगह पर हम लोग रख देंगे y ट्रिपल डैश माइनस y ट्रिपल डैश का पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस y ट्रिपल डैश का पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो आप यहां देख रहे हैं बच्चों कि ये जो साइन y ट्रिपल डैश है, इसका जो एक्सपेंशन है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर हम इस एक्सपेंशन को यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में बच्चों, तो ये इनफाइनाइट सीरीज के रूप में ये एक्सपेंशन कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू होने की वजह से बच्चों इसका डिग्री हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन से हमको फ्री करना है।
तो यहाँ पर ये आपका साइन वाई ट्रिपल डैश का जो एक्सपेंशन है बच्चों, ये समाप्त ही नहीं हो रहा है। समाप्त नहीं होने की वजह से हम लोग बोलते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं है। जिसके डिग्री के बारे में बोलेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था इफ डिफाइंड, यदि डिफाइंड है तो उसका डिग्री बताइए। यहाँ डिग्री डिफाइंड ही नहीं है तो हम लोग लिख देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखना है बच्चों, अर्थात इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो मैक्सिमम y को यहाँ 4 बार डिफरेंशिएट किया गया बच्चों, तो यहाँ ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहलाएगा 4। तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑर्डर हो गया बच्चों 4 और डिग्री हो गया डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। डिपेंडेंट वेरिएबल y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, प्लस 5 यहाँ कांस्टेंट हो गया और y आपका x पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। यहाँ केवल डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है। इज इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल से फ्रैक्शन से फ्री है बच्चों। तो आइए अब इसमें हम लोग ढूंढते हैं कि हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट किया गया बच्चों। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हाईएस्ट 1 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy बाई dx। तो ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया 1 और इसका एक्सपोनेंट कितना है बच्चों, इसका पावर कितना है, इसका पावर है आपका 1 बच्चों, इसलिए इसका डिग्री कहलाएगा 1। आइए बच्चों इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ds बाई dt का होल पावर 4 प्लस 3s इंटू d2s बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक कीजिए बच्चों कि इसमें डेरिवेटिव कहीं रेडिकल फॉर्म में तो नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो नहीं है बच्चों। और बाकी इसमें यहाँ पर देखिए आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, t है बच्चों। और जो डिपेंड करने वाला वेरिएबल है वो क्या s है। तो आपका s डिपेंड कर रहा है t पर, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया गया है बच्चों। और उसमें हमको चेक करना है कि हाईएस्ट मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है बच्चों, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो होगा 2। क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया इसकी वजह से। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट कितना है बच्चों, यहाँ दिख रहा है 1 है, इसलिए इसका डिग्री कहलाएगा 1। ओके बच्चों, आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। d2y बाई dx स्क्वायर का होल पावर 2 प्लस कॉस, इसका एंगल में है dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अगेन बच्चों cos x का एक्सपेंशन जो होता है वो एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में इस प्रकार का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन होता है। अब इस x के जगह पर बच्चों यहाँ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को रख देंगे तो 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस dy बाई dx का पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और इस तरह से ये कंटिन्यू जाएगा। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है बच्चों, कभी एंड ही नहीं होगा। तो जब एंड नहीं होगा बच्चों तो इस वैल्यू को यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लिख देंगे, यहाँ क्या हो गया कि डेरिवेटिव का जो पावर है बच्चों वो इनफाइनाइट सीरीज में अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यदि डेरिवेटिव का पावर कंटिन्यू रहे बच्चों, वो एंड नहीं होता है, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री को हम लोग बोलते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, उसके डिग्री डिफाइंड नहीं है। आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ कॉस और साइन का जो एंगल है वो डेरिवेटिव के टर्म में नहीं होना चाहिए। यदि उसमें डेरिवेटिव है तो उस कॉस या साइन का जब एक्सपोनेंशियल, जब आप इनफाइनाइट सीरीज लिखेंगे तो डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होगा बच्चों वो बढ़ते हुए ऑर्डर में होगा, वो उसका जो पावर होगा वो बढ़ता हुआ कंटिन्यू जाएगा और वो कभी एंड नहीं होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हमारा डिफाइंड नहीं है। अब उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कि हम मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया बच्चों। तो यहाँ देख सकते हैं आप y को यहाँ x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है बच्चों 2 ऑर्डर का है, d2y बाई dx स्क्वायर है, अर्थात इसका ऑर्डर जो है बच्चों वो 2 होगा। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों।
डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 3x प्लस साइन 3x। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, यहाँ कॉस का जो एंगल है वो 3x है, साइन का जो एंगल है वो 3x है, और x क्या है बच्चों आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस कॉस के एंगल में डेरिवेटिव नहीं है, साइन के एंगल में डेरिवेटिव नहीं है, अर्थात इन दोनों का इनफाइनाइट सीरीज आप लिखेंगे बच्चों तो उस इनफाइनाइट सीरीज में डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, और डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से यहाँ केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है, तो इसका डिग्री डिफाइन कहलाएगा, इसका डिग्री डिफाइन होगा। इसका डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा बच्चों। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया बच्चों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया बच्चों यहाँ 2 हो गया, आपको ये 2 दिख रहा हो, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसलिए ऑर्डर हो गया 2। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट या पावर कितना है बच्चों, 1 है, इसलिए इसका डिग्री कहलाएगा 1। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए जिसमें कि cos 3x है, sin 3x है, दोनों है बच्चों, लेकिन इनके जो एंगल्स हैं उन एंगल्स में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव नहीं है। अगर डेरिवेटिव हो जाता है बच्चों इनके एंगल में तो इसका डिग्री अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन क्योंकि cos और sin के जो एंगल हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में है तो कोई समस्या नहीं है, इसका डिग्री डिफाइन होगा। और डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 और उसका पावर है 1, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो गया 1। आइए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। इसमें है y ट्रिपल डैश का होल पावर 2 प्लस y डबल डैश का होल पावर 3 प्लस y डैश का होल पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन है बच्चों, और इस इक्वेशन में हम लोग क्या किए, डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स के अलावे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y को यूज कर रहे हैं, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। यहाँ देखिए आपको 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है, तो मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। और इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमको एक्सपोनेंट देखना है, इसका पावर देखना है। कब, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री होगा, तो यहाँ कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, कहीं भी रेडिकल नहीं है बच्चों। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है 2, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो गया 2। आइए बच्चों अब हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं आप ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो y ट्रिपल डैश की वजह से बच्चों इसका ऑर्डर हो गया 3, और इस y ट्रिपल डैश का पावर कितना है बच्चों इस क्वेश्चन में, तो पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, इसलिए इसका डिग्री हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th नंबर, y डैश प्लस y इज इक्वल टू e का पावर x। अगेन बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि e का पावर x एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है। e का पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है बच्चों, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल सीरीज किसके टर्म में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म में, या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y के टर्म में भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका डिग्री डिफाइन होगा। लेकिन इस x के बदले में यदि डेरिवेटिव होता, डिफरेंशिएशन होता, तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं होता। लेकिन यहाँ बच्चों यहाँ जो वेरिएबल है e का पावर में है वो आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, या डिपेंडेंट वेरिएबल y भी होता तो भी इसका डिग्री डिफाइन होता, केवल ये डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, x के बदले में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग ऑर्डर को चेक करेंगे, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया बच्चों, तो आप देख रहे हैं 1 बार किया गया, इसलिए ऑर्डर हो गया इसका 1, और इसका पावर कितना है, इसका पावर है 1, इसलिए इसका डिग्री कहलाएगा 1। अगेन अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों, y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल टू 0 है इसलिए इक्वेशन हो गया।
इसमें क्या है बच्चों, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये ऑलरेडी इसमें कहीं रेडिकल या स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन है। तो अब इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव को ढूंढिए। मैक्सिमम डेरिवेटिव है 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं बच्चों, इसलिए ऑर्डर इसका हो गया 2 इस y डबल डैश की वजह से। और इसका पावर कितना है बच्चों, y डबल डैश का पावर है हमारा 1, इसलिए इसका डिग्री कहलाएगा 1। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। अगेन बच्चों यहाँ देखिए साइन एक इनफाइनाइट सीरीज है, अभी आपने देखा है, लेकिन साइन का जो एंगल है उसमें आपका y है। y आपका क्या करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यदि आपका यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, केवल यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। यदि डेरिवेटिव रहता तो साइन का जो एक्सपेंशन होता है वो इनफाइनाइट सीरीज में होता है, और तब उस केस में हम लोग बोलते हैं कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। अर्थात इस केस में यहाँ इस प्रॉब्लम में डिग्री डिफाइंड होगा। अब आइए इस क्वेश्चन में हम लोग खोजते हैं मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव खोजते हैं। यहाँ देखिए y डबल डैश अर्थात y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, और इसका पावर कितना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, इसका पावर है 1, इसलिए इसका डिग्री हो गया बच्चों 1। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर का पावर 3 प्लस dy by dx का होल पावर 2 प्लस साइन dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं बच्चों। ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ 1 और डी में दिया हुआ नॉट डिफाइंड। अभी आप इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स यूज किए गए हैं, यहाँ दिख रहा होगा। और इसमें आपका y क्या है, आपका डिपेंड कर रहा है x के ऊपर में। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसमें इन्वॉल्व है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको क्या करना है बच्चों, रेडिकल से फ्रैक्शन से फ्री करना है। और यहाँ साइन का जब एक्सपेंशन आप लिखेंगे बच्चों, तो साइन का एंगल में दिया हुआ है डेरिवेटिव। तो साइन हमको पता है कि साइन का एक्सपेंशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है कि इनफाइनाइट सीरीज होता है, इंडलेस सीरीज है, वो समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ dy by dx का एक इंडलेस सीरीज प्राप्त होगा, और dy by dx का जो पावर होगा वो पावर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा बच्चों, जिसकी वजह से क्योंकि डेरिवेटिव का dy by dx का जो फाइनल जो पावर है, मैक्सिमम पावर क्या होगा, वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है बच्चों। और वो डिफाइंड नहीं होने की वजह से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है, हम लोग बोलेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर बच्चों इस साइन के एंगल में यदि यहाँ पर केवल y होता तो इसका डिग्री डिफाइंड होता बच्चों, या साइन के एंगल में x होता, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या साइन इसके अंदर में आपका एंगल में रहता है y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो भी इसका डिग्री डिफाइंड होता बच्चों। साइन y के केस में भी होता है, साइन x के भी केस में, और उस केस में इसका डिग्री क्या हो जाता है बच्चों, तो उस केस में बच्चों हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अर्थात इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, और 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो उसका ऑर्डर हम लोग 2 बोलते, और उसका मैक्सिमम पावर जो देखते तो मैक्सिमम पावर 3 था। उस केस में हम लोग यदि साइन y यहाँ होता या साइन x होता, तो यदि साइन y यहाँ मान लीजिए बच्चों एग्जांपल के तौर पर लिख दे रहे हैं, इस केस में यहाँ पर साइन y होता आपका, अथवा साइन x रहता, तब उस केस में इसका ऑर्डर भी डिफाइंड होता और डिग्री भी डिफाइंड होता। और उस केस में इसका ऑर्डर क्या कहलाता, 2, और उसका मैक्सिमम पावर क्या था 3, तो डिग्री उसका कहलाता 3 और ऑर्डर हो जाता उसका 2। लेकिन कब, जब साइन का जो एंगल होगा वह क्या होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म में होना चाहिए, या डिपेंडेंट वेरिएबल y के टर्म में होना चाहिए, लेकिन उसका एंगल डेरिवेटिव के टर्म में नहीं होना चाहिए बच्चों। या एक्सपोनेंशियल सीरीज में भी जो e का पावर x होता है वेरिएबल, x की जगह पर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का डिग्री जो होगा बच्चों हम लोग बोलेंगे कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। ओके, अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लास्ट एमसीक्यू इस चैप्टर का है।
द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जा रहा है बच्चों। सबसे पहले चेक कीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो इक्वल टू 0 दिया गया, अर्थात ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में y है बच्चों, अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों आपका फ्रैक्शन से और आपका रेडिकल से, रूट वगैरह से ये क्या फ्री है, अर्थात ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम कितने बार इसमें डिफरेंशिएट किया गया, तो मैक्सिमम 2 बार यहाँ डिफरेंशिएट किया गया बच्चों, देख रहे हैं। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो कहलाएगा वह कहलाएगा 2 कहलाएगा बच्चों, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर होगा ए बच्चों। और अगर इसी क्वेश्चन का आपसे डिग्री पूछता तो इस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है बच्चों 1, तो इसका डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूजेज हैं, और हमने क्लास 12th में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 9.1 से, वो स्पेशली पूछा जाता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इस तरह से बच्चों 9.1 एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।